वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जेंगो के अंदर माइग्रेशंस जो है वो क्या होती हैं और उनको हम किस तरीके से जो है वो रन करते हैं। सो गाइस, जो जेंगो होता है उसके अंदर हमारे पास माइग्रेशंस होती हैं। तो माइग्रेशंस हमारे पास एक तरीका होता है जिसको यूज करके जो हमारी डेटाबेस होती है उसको जो है वो हम मैनेज करते हैं ओवर द टाइम। सो इसका पर्पस ये होता है कि इसको यूज करके हमारी जो स्कीमास होते हैं, डेटाबेस के टेबल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर हम रिपीटेबल और कंसिस्टेंट मैनर में जो है वो चेंजेस जो है वो कर रहे होते हैं। सो इसका फायदा ये होता है कि जो हमारा डेटाबेस का स्कीमा होता है और हमारा जो कोड होता है वो आपस में जो है वो सिंक्रोनाइज जो है वो रहते हैं। सो जब भी हम कोई अपना जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर या ऐप के अंदर कोई एक नया टेबल जो है वो बनाते हैं, लेट्स से कि हम कोई मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई नई फील्ड वगैरह जो है वो ऐड करते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम एक माइग्रेशन जो है वो बनाते हैं। तो हम बताते हैं कि ये चेंजेस हमने किस तरीके से डेटाबेस के अंदर जो है वो करनी है। सो माइग्रेशन की जो होता है वो पाइथन की फाइल होती है, उसके अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा है या टेबल है उसको हमने किस तरीके से जो है वो मॉडिफाई करना है। सो जितनी भी माइग्रेशन हमारे पास क्रिएट होती है उनका एक यूनिक नेम होता है, उनका एक टाइम स्टैम्प होता है, मतलब जो है उनको हम एक करेक्ट ऑर्डर में जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। और जो जेंगो होता है उसको खुद ही मैनेज जो है वो कर रहा होता है। हमें सिर्फ एक कमांड लिखनी होती है और सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो है वो कर देता है। सो जेंगो हमारे लिए जो है वो माइग्रेशन को यूज करके इंजन को जो है वो यूज करते हैं, हर फाइल सीक्वेंस के अंदर हमारे लिए जो है वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जितनी भी हमने माइग्रेशन करनी होती है वो सारी एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो चल रही होती हैं। सो इससे ये होता है कि जितनी भी हमारी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होती हैं स्कीमा के अंदर, वो सारी चेंजेस जो है वो अप्लाई होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने एक कमांड को जो है वो यूज करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट। तो उससे जो हमारी माइग्रेशन होती है वो सारी जो है वो अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट माइग्रेशंस जो है वो क्या होती हैं। सो जब हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं तो जेंगो हमारे लिए कुछ इनिशियल माइग्रेशंस को जो है वो सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। सो इसके अंदर हमारे पास जो जेंगो के कोड फ्रेम से रिलेटेड माइग्रेशन होती हैं वो सारी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास जेंगो का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, अपना बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, उससे रिलेटेड माइग्रेशन हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास कंटेंट टाइप्स वगैरह की जो एप्स वगैरह होते हैं वो सारी माइग्रेशन हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास जेंगो की जो इनिशियल माइग्रेशंस होती हैं, हमारे जो मेन प्रोजेक्ट होता है उससे रिलेटेड माइग्रेशन भी हमारे पास आ जाती हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा एक माइग्रेशन के नाम से जो है टेबल जो है वो बन जाता है जेंगो माइग्रेशन के नाम से। सो इसके अंदर जितनी भी हम माइग्रेशन कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो वो सारी इस टेबल के अंदर जो है वो सेव होती हैं। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम माइग्रेशन किस तरीके से जो है वो अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाइचार्ट के अंदर जो है चला जाऊँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड को जो है वो यूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो सर्वर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे सर्वर जो स्टार्ट होने में थोड़ा जो टाइम लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन तब बनती है जब हमारा जो है हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारी जो है वो खुद ही बन जाती है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एडमिन, ऑथ, सेशन और कंटेंट टाइप्स की माइग्रेशन हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर जो है वो आ जाती है। तो ये जो है वो इनको हमें लाजमी रन करना पड़ता है अगर हमने जेंगो का ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो यूज़ करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसका एडमिन पैनल जो है वो यूज़ करना है और सेशंस वगैरह को जो है वो यूज़ करना है। तो इनको रन करने का सिंपल सा तरीका है, हम सिंपली मैं यहाँ पे नया टर्मिनल जो है वो ओपन कर लूँगा एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन manage.py एंड देन हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे सिंपली हमें करना है माइग्रेट। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा माइग्रेट। तो मेरी जो माइग्रेशन होगी वो यहाँ पे रन हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट को फोल्डर उसके अंदर जो जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे उसके अंदर चला जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे जो कमांड है इसको यहाँ पे रन करूँगा। तो मेरी जो माइग्रेशन होगी वो सारी इस तरीके से यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। सो इस तरीके से जो है वो हम जेंगो की जो डिफॉल्ट माइग्रेशन होती है उनको जो अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जब टेबल बनाते हैं, अपना कोई नया मॉडल बनाते हैं, उसकी माइग्रेशन हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ऐप होता है उसके अंदर हम यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं। फिर उस मॉडल को जो है वो हम यहाँ पे जो है वो जो हमारा ऐप होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सेटिंग्स के अंदर। हमारा जो ऐप होगा जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है मॉडल यूजर पोर्टल के अंदर, तो हमें जो इसका नाम होगा उसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कमांड जो है वो रन करेंगे मेक माइग्रेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कमांड है वो यहाँ पे रन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मेक माइग्रेशन कमांड होगी वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। अभी हमने यहाँ पे कोई भी जो है नया मॉडल नहीं बना तो यहाँ पे ये हमें बोलेगा कि नो चेंजेस डिटेक्टेड। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई नया मॉडल बनाते हैं तो ये उसकी चेंजेस को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद इस कमांड को रन करने के बाद हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने कौन कौन से टेबल या फील्ड जो है वो ऐड किए हैं। तो उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो माइग्रेट की कमांड है उसको रन करते हैं। तो हमारे जो टेबल होता है वो हमारी डेटाबेस के अंदर जो है वो बन जाता है। मतलब कि जितनी भी चेंजेस स्कीमा की चेंजेस वो सारी उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी डेटाबेस के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम जेंगो के अंदर माइग्रेशंस को जो है वो रन करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।